ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठें। अपनी बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत भाग्यवान हूँ, क्योंकि मुझे परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने पहचाना और रोज मुझे ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। अभी मैं आत्मा अपने परमपिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 28 अक्टूबर 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम इस पाठशाला में आए हो स्वर्ग के लिए पासपोर्ट लेने। आत्म अभिमानी बनो और अपना नाम रजिस्टर में नोट करा दो तो स्वर्ग में आ जाएंगे। हम इस पाठशाला में किस लिए आए हैं? स्वर्ग का पासपोर्ट लेने। अपने को आत्मा समझकर अपने को आत्मा समझकर परमपिता परमात्मा को याद करेंगे तो स्वर्ग में जाने का जो रजिस्टर बना हुआ है कि कौन कौन जाएगा, उसमें हमारा नाम नोट हो जाएगा। प्रश्न है, कौन सी स्मृति न रहने के कारण बच्चे बाप का रिगार्ड नहीं रखते हैं? कौन सी स्मृति न रहने के कारण बच्चे बाप का रिगार्ड नहीं रखते हैं? उत्तर है, कई बच्चों को ये स्मृति नहीं रहती कि जिसको सारी दुनिया पुकार रही है, याद कर रही है, वही ऊंचते ऊंच बाप हम बच्चों की सेवा में उपस्थित हुआ है। यह निश्चय नंबरवार है। जितना जिसको निश्चय उतना रिगार्ड रखते हैं। कई बच्चों को यही स्मृति नहीं रहती कि जिसको सारी दुनिया पुकार रही है कि हे पतित पावन आओ, हमें दुख से छुड़ाओ। तो जिसको ये स्मृति नहीं रहती कि जिसके सारी दुनिया पुकार रही है, याद कर रही है, वही ऊंचते ऊंच भगवान हमें खुद इस संगम युग पर आकर पढ़ा रहे हैं। और ये निश्चय भी बाबा कह रहे हर किसी को एक जैसा नहीं होता, नंबरवार है। जितना जिसको निश्चय होगा उतना रिगार्ड रखते हैं। किसी को कम निश्चय है तो ठीक है, उतना रिगार्ड। जिसको ज्यादा है तो पूरा रिगार्ड, जिसे नहीं है तो ठीक है। तो और उसी हिसाब से फिर योग भी होता है, उसी हिसाब से फिर याद भी होता है, उसी हिसाब से फिर पुरुषार्थ भी होता है। गीत है आज का, जो पिया के साथ है। ओम शांति। सब बच्चे ज्ञान सागर के साथ तो हैं ही, इतने सब बच्चे एक जगह तो रह नहीं सकते। भल जो साथ है वह नजदीक में डायरेक्ट ज्ञान सुनते हैं और जो दूर है उनको देरी से मिलता है। परंतु ऐसे नहीं कि साथ वाले जास्ती उन्नति को पाते और दूर वाले कम उन्नति को पाते, नहीं। प्रैक्टिकल देखा जाता है, जो दूर है वे जाति पढ़ते हैं और उन्नति को पाते हैं। इतना जरूर है, बेद का बाप यहाँ है। ब्राह्मण बच्चों में भी नंबरवार है। बाबा उसकी बात कर रहे हैं मधुबन की, जो मेरे आसपास बैठ के ज्ञान ले रहे हैं और जो यहाँ नहीं है, मान लो दूर है, कहीं विदेशों में है या भारत में भी कहीं दूर है, सेंटर मधुबन में नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये बात ठीक है कि यहाँ पर तुम सीधे, जब साकार में बाबा थे तो भाई रोज मुरली जो है जो सेंटर में है वो सुनेंगे, साथ में बैठे बाबा के वो सुन लेंगे पहले। लेकिन दूर वाले को थोड़ा देर में मिलती है। तो इसका मतलब ये नहीं बाबा कह रहे कि ठीक है जो दूर है उनको कुछ मतलब उनकी उन्नति नहीं होगी या नहीं। बाबा कह रहे जो
डायरेक्ट ज्ञान सुनते हैं और जो दूर है उनको देरी से मिलता है, परंतु ऐसे नहीं कि साथ वाले जाति उन्नति को पाते हैं और दूर वाले कम उन्नति को पाते हैं। नहीं, प्रैक्टिकल देखा जाता है जो दूर है वह जास्ती पढ़ते हैं और उन्नति को पाते हैं। इतना जरूर है बेहद का बाप यहाँ है। ब्राह्मण बच्चों में भी नंबरवार है, बच्चों को दैवी गुण भी धारण करने हैं। कोई कोई बच्चों से बड़ी बड़ी गफलत होती है। समझते भी है बेहद का बाप जिसको सारी सृष्टि याद करते हुए हमारी सेवा में उपस्थित है और हमको ऊंचते ऊंच बनाने का मार्ग बताते हैं, बहुत प्यार से समझाते हैं, फिर भी इतना रिगार्ड देते नहीं। बाबा कह रहे तुम में से जानते हैं बहुत से बच्चे कि जो ऊंचते ऊंच भगवान शिव बाबा परमात्मा खुद आया हुआ और हमें पढ़ा रहा है, लेकिन बहुत प्यार से समझाते हैं, फिर भी इतना रिगार्ड देते नहीं। बांधेलियां कितनी मार खाती हैं, तड़पती हैं, फिर भी याद मेरे अच्छा उठा लेती हैं। पद भी ऊंच बन जाता है। बाबा सबके लिए नहीं कहते, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो है ही। बाबा कह रहे पद उसी का ऊंचा बनेगा जो नंबरवार पुरुषार्थ करेगा, जो ज्यादा मेहनत करेगा, जो बाबा को याद करेगा, उसे अच्छा अच्छा पद मिलेगा। आप बच्चों को सावधान करते हैं, बाप बच्चों को सावधान करते हैं, सब तो एक जैसे हो न सके। बाबा कह रहे हैं कि भाई देखो ठीक है मैं बता रहा हूँ, लेकिन सब एक जैसे तो हो नहीं सकते। हाथ की उंगलियां भी पांचों बराबर में नहीं होती हैं, उंगलियां भी अपने खुद के लौकिक बच्चे भी देखो सारे एक जैसे नहीं होते। तो बाबा कह रहे सब तो एक जैसे हो न सके। बांधेलियां आदि बाहर में रहकर भी बड़ी कमाई करती हैं। यह गीत तो भक्ति मार्ग वालों का बना हुआ है, परंतु तुम्हारे लिए अर्थ करने जैसा भी है। अभी हमने क्या गीत सुना था, जो पिया के साथ है। बाबा कह रहे वैसे तो भक्ति मार्ग के लिए बना हुआ है, लेकिन तुम इसके अर्थ को समझकर इसे धारण करो तो बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु तुम्हारे लिए अर्थ करने जैसा भी है। वह क्या जाने पिया कौन है, किसका पिया है। आत्मा खुद को ही नहीं जानती तो बाप को कैसे जाने। है तो आत्मा ना, मैं क्या हूँ, कहाँ से आई हूँ, यह भी पता नहीं है। सब है देही अभिमानी, आत्म अभिमानी कोई है नहीं। सब है देह अभिमानी, आत्माभिमानी कोई है नहीं। अगर आत्माभिमानी बने तो आत्मा को अपने बाप का भी पता हो। देह अभिमान होने के कारण न आत्मा को न परमपिता परमात्मा को जानते हैं। यहाँ तो बहुत बच्चों को बाप बैठ सम्मुख समझाते हैं। बेहद का स्कूल है, एक ही एम ऑब्जेक्ट है, स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करना। ये जो बेहद का स्कूल है इसका एक ही, जैसे हम हद के स्कूलों में पढ़ते हैं उसमें क्या है ना, कई इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, कई बैरिस्ट्री की करते हैं, कई डॉक्टर की करते हैं, लेकिन बाबा कह रहे हैं यहाँ एक ही एम ऑब्जेक्ट है, स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करना। स्वर्ग में भी बहुत पद है, कोई राजा रानी, कोई प्रजा। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको फिर से डबल सिरताज बनाने। सब तो डबल सिरताज बन ना सके, तो अच्छी रीति, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वे अपने अंदर में समझते हैं हम यह बन सकते हैं। बाबा कहते तुम्हें अपने हिसाब से खुद को पता होता है कि मैं इतना पुरुषार्थ कर रहा हूँ और मुझे ये मैं बन सकता हूँ। तो बाबा कह रहे जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वे अपने अंदर भी समझते हैं हम यह बन सकते हैं। सरेंडर भी है, निश्चय भी है, सब समझते हैं इनसे कोई ऐसा छीछी काम नहीं होता है। कोई कोई में बहुत अवगुण होते हैं, वह थोड़े ही समझेंगे कि हमको इतना उच्च पद पाएंगे, इसलिए पुरुषार्थ ही नहीं करते। जो अंदर से पता रहता है कि मैं अच्छा गलत काम कर रहा हूँ तो मैं तो मुझे तो ऊंचा पद मिलेगा ही नहीं, तो फिर मेहनत भी नहीं करते बाप को याद करने की। बाप से पूछें कि मैं यह बन सकता हूँ तो बाबा झट बताएंगे। अपनों को देखेंगे तो जब समझेंगे बराबर मैं ऊंच पद नहीं पा सकता हूँ। लक्षण भी चाहिए ना। सतयुग त्रेता में तो ऐसी बातें होती नहीं, वहां है प्रारब्ध कि वहां तो जहां तुम इतनी मेहनत कर रहे हो ना उसका फल मिलना है वहां पे, वहां ही सब कोई समझाने वाला तुम्हें नहीं मिलेगा। जैसे लौकिक में भी क्या है, पेपर मतलब कब समझाया जाता है ना, एग्जाम देने से पहले, किसी क्लास की पढ़ाई होने से पहले समझाया जाता है। पेपर पास कर लिया तो फिर आपको पद मिल गया, उसके बाद कौन समझाएगा वहां पे। बाद में जो राजाएं होते हैं वे भी प्रजा को बहुत प्यार करते हैं, यह तो माता पिता है, यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। यह तो बेहद का बाप है, यह सारी दुनिया को रजिस्टर करने वाले हैं। तुम भी रजिस्टर करते हो ना, पासपोर्ट दे रहे हो। स्वर्ग का मालिक बनने के लिए यहाँ से तुमको पासपोर्ट मिलता है। बाबा ने कहा था सबका फोटो होना चाहिए जो बैकुंठ के लायक है, क्योंकि तुम मनुष्य से देवता बनते हो। बाजू में ताज व तख्त वाला फोटो हो, हम यह बन रहे हैं। प्रदर्शनी आदि में भी यह सैंपल रखना चाहिए, यह है ही राजयोग। बाबा कह रहे
एम ऑब्जेक्ट सामने होना चाहिए। विजन होता है ना, हम अपना एक विजन बनाते हैं कि मेरा विजन क्या है, कि मैं क्यों मेहनत कर रहा हूँ। जैसे होता है कि डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए अपना एक टारगेट बनाते हैं कि मुझे ऐसे ऐसे पढ़ना है, ये कोर्स पढ़ना है ना। इसी तरह से यहाँ पे बाबा कह रहे हैं कि अपना फोटो भी रखो, क्योंकि पासपोर्ट तुम्हें चाहिए। पासपोर्ट बनाना है कहाँ जाने के लिए? स्वर्ग में जाने के लिए। तो अपना फोटो भी रखो, और अपना ताज तख्त वाला फोटो भी होना चाहिए। समझो बैरिस्टर बनते हैं तो वह एक तरफ ऑर्डिनरी ड्रेस में हो, एक तरफ बैरिस्टर ड्रेस में। अब बाबा देखो एग्जाम्पल भी बता रहे हैं कि बैरिस्टर बनते हैं तो एक तरफ ऑर्डिनरी ड्रेस में हो, एक तरफ वैसे एक तरफ तुम साधारण, एक तरफ डबल सिरताज। तुम्हारा एक चित्र है ना जिसमें पूछते हो क्या बनना चाहते हो, या बैरिस्टर आदि बनना है या राजाओं का राजा बनना है। ऐसे चित्र होने चाहिए। बैरिस्टर जज आदि तो यहाँ के हैं, तुमको राजाओं का राजा नई दुनिया में बनने का है। एम ऑब्जेक्ट सामने है, हम यह बन रहे हैं। समझाने कितनी अच्छी है, चित्र भी बड़े अच्छे हों फुल साइज के। वह बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो योग बैरिस्टर से है, बैरिस्टर ही बनते हैं। इनका योग परमपिता परमात्मा से है तो डबल सिरताज बनते हैं। अब बाप समझाते हैं बच्चों को एक्ट में आना चाहिए। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना बहुत सहज होगा। हम यह बन रहे हैं तो तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए, नर्क के बाद स्वर्ग, है ना। बाबा कह रहे लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना सहज क्यों होगा, कि हम ये बन रहे हैं तो क्या होना चाहिए? नई दुनिया चाहिए। भाई ये यहाँ तो बन नहीं सकते, तो नर्क के बाद स्वर्ग चाहिए। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग। यह पढ़ाई कितना ऊंच बनाने वाली है। इसमें पैसे आदि की दरकार नहीं है, पढ़ाई का शौक होना चाहिए। एक आदमी बहुत गरीब था, पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, फिर पढ़ते पढ़ते मेहनत करके इतना साहूकार हो गया जो क्वीन विक्टोरिया का मिनिस्टर बन गया। तुम भी अभी कितने गरीब हो, बाप कितना ऊंच पढ़ाते हैं। इसमें सिर्फ बुद्धि से बाप को याद करना। बाबा कह रहे हैं ऐसी कुछ इसमें है भी नहीं रॉकेट साइंस। सिर्फ बुद्धि से बाबा को, अपने आप को आत्मा समझो और अपने परमपिता परमात्मा शिव बाबा को याद करो। दो दो लाइन है बस, और कुछ भी नहीं। बत्ती आदि जगाने की भी दरकार नहीं, कहाँ भी बैठे याद करो। बाबा कह रहे ऐसे नहीं कि भाई लाइट जलाओगे उस पर, नहीं, कहीं भी बैठे हो याद करो। अब तुम्हें अपने बच्चे को याद करना है तो उसमें ये थोड़ी आंखें बंद करके आंखें खोल के उसके लिए हमें अपने किसी भी लौकिक में परिवार के मेंबर को याद करना है तो उसके लिए उसके बारे में सोचा, याद हो गया, या याद आ गया। अपने बच्चा, अपना बेबी, अपना पति, अपना भाई बहन, जिसको भी याद करना है। अब उसमें ये थोड़े कि तुम भाई जो है उसके लिए आंखें बंद करके बैठोगे, एकांत में बैठोगे, नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कहीं भी कहाँ भी बैठे याद करो, परंतु माया ऐसी है जो बाप की याद भुला देती है। याद में ही विघ्न पड़ते हैं, यही तो युद्ध है ना। बाबा कह रहे युद्ध ही, महाभारत की लड़ाई का नाम ही यही है कि माया से तुम्हारा युद्ध है। याद करने बैठते हो, बुद्धि इधर उधर भटकती है। यही तो युद्ध है ना। आत्मा पवित्र बनती ही है बाप को याद करने से। पढ़ाई में माया कुछ नहीं करती, पढ़ाई से याद का नशा ऊंच है, इसलिए प्राचीन योग गाया हुआ है। पढ़ाई से याद का नशा ऊंच है, इसलिए प्राचीन योग गाया। योग और ज्ञान कहा जाता है, योग के लिए ज्ञान मिलता है। ऐसे ऐसे याद करो, मतलब योग लगाना, योग मतलब याद करना। याद करने के लिए जो बताया जा रहा है कैसे याद करना है वही ज्ञान है। और फिर सृष्टि चक्र का भी ज्ञान है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को और कोई नहीं जानते, भारत का प्राचीन योग सिखलाते हैं। बाबा कह रहे सिवाय मेरे और कोई नहीं तुम्हें योग सिखला सकता। प्राचीन तो कहा जाता है नहीं दुनिया को, उनको फिर लाखों वर्ष दे दिए। कल्प की आयु भी अनेक प्रकार की बताते हैं, कोई क्या कहते, कोई क्या कहते। यहाँ तुमको एक ही बात पढ़ा रहे हैं। तुम बाहर में भी जाएंगे तुमको चित्र मिलेंगे। यह तो व्यापारी है ना। बाबा कहते कपड़े पर छप सकते हैं, अगर किसके पास बड़ी स्क्रीन प्रेस ना हो तो आधा आधा कर दें, फिर जॉइंट ऐसा कर लेते हैं जो पता भी नहीं पड़ता। बेहद का बाप बड़ी सरकार कहते हैं कोई छपा कर दिखाए तो मैं उनका नाम बाला करूंगा। यह चित्र कपड़े पर छपाए, कोई विलायत ले जाए तो तुमको एक एक चित्र का कोई 5-10 हजार भी दे देवे। पैसे तो वहां ढेर है, बन सकते हैं। इतनी बड़ी बड़ी प्रेस है, शहरों की सीनरी ऐसी ऐसी छपती है, बात मत पूछो। यह भी छप सकते हैं। यह तो ऐसे फर्स्ट क्लास चीज है, कहेंगे सच्चा ज्ञान तो इनमें ही है, और कोई के पास तो है ही नहीं। किसको पता नहीं,
फिर समझाने वाला भी इंग्लिश में होशियार चाहिए। बाहर विदेशों की सेवा की बात कर रहे हैं बाबा। इंग्लिश तो सब जानते हैं, उनको भी संदेश तो देना है ना। वही विनाश अर्थ निमित्त बने हुए हैं ड्रामा अनुसार। बाबा ने बताया उनके पास बॉम्ब आदि ऐसे ऐसे हैं जो दोनों अगर आपस में मिल जाए तो सारे विश्व के मालिक बन सकते हैं, परंतु यह ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है जो तुम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हो, हथियार आदि से विश्व के मालिक बन न सके। वह है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस। सिर्फ बाप को और चक्र को याद करो, आप समान बनाओ। तुम बच्चे योग बल से विश्व की बादशाही ले रहे हो, वह आपस में लड़ेंगे भी जरूर। माखन बीच में तुमको मिलना है। बाबा कह रहे अभी जैसे लड़ाई सामने दिख रही है, विनाश है, आपस में लड़ते रहेंगे, लेकिन उसमें भारत जो है वो क्या बनेगा? भारत जो ब्राह्मण है हम लोग, उसको क्या मिल जाएगा? माखन मिल जाएगा। कृष्ण के मुख में माखन का गोला दिखाते हैं। कहावत भी है, दो आपस में लड़े, बीच में माखन तीसरा खा गया। है भी ऐसे, सारे विश्व की राजाई का माखन तुमको मिलता है, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। वाह बाबा, आपकी तो कमाल है, नॉलेज तो आपकी ही है, बड़ी अच्छी समझानी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने विश्व की बादशाही कैसे प्राप्त की? हाँ, यह किसको भी ख्याल में होगा नहीं। उस समय और कोई खंड होता नहीं। बाप कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, तुमको बनाता हूँ। तुम पढ़ाई से विश्व के मालिक बनते हो। मैं परमात्मा तो हूँ ही अशरीरी, तुम सबको शरीर है, देहधारी हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है। जैसे तुम आत्मा हो वैसे मैं भी परमात्मा हूँ। मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है, और कोई भी ऐसा जन्म नहीं लेते हैं, यह मुकर्रर है। यह सब ड्रामा में नूंद है। कोई अभी मर जाते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है। ड्रामा की समझानी कितनी मिलती है, समझेंगे नंबरवार। बाबा कह रहे हर किसी की समझ में नहीं आता, नंबरवार ही समझेंगे। कोई तो डल बुद्धि होते हैं। 3 ग्रेड्स होती है, पिछाड़ी की ग्रेड वाले को डल कहा जाता है। खुद भी समझते हैं, या फर्स्ट ग्रेड में या सेकंड में, प्रजा में भी ऐसे ही है। पढ़ाई तो एक ही है, बच्चे जानते हैं ये पढ़कर हम सो डबल सिरताज बनेंगे। तो बाबा ने बता दिया कि भाई एक ही पढ़ाई है और एक ही पढ़ाने वाला हूँ। सारा मदार किस पर है? पुरुषार्थ पर। जैसा पुरुषार्थ करोगे वैसा पद पाओगे। बाबा कह रहे ग्रेड भी बता दिया। तो लौकिक एग्जाम्पल दे दे के बाबा समझाने कहते मैं तो तुम्हें समझाता ही रहता हूँ जैसे। क्या सुनाया अन्नू जी बाबा ने अभी तक? ओम शांति मैम। अच्छा। मैम बाबा जी ने आज बोला है कि या तो आप सेंटर के थोड़ा दूर हो या सेंटर में हो, उससे मतलब आपको मिलेगा, आपको जो उन्नति है वो मिलेगी, पर मिलेगी थोड़ी देर में, पर मिलेगी जरूर, डिपेंडिंग ऑन योर पुरुषार्थ। आप कितना याद करते हो बाबा जी को। आज बाबा जी ने याद पे बहुत फोकस करा है कि कुछ भी नहीं है, बस आपको बैठ के याद करना है। एकांत में लाइट का भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी मेहनत पे आपको डिपेंड करेगा आपको क्या पद मिलेगा जी। बाबा जी ने ये भी बताया है। बाबा जी ने बोला है कि एक समय ये भी आएगा कि जब सारे देश लड़ रहे होंगे और माखन हमें खाने को मिल जाएगा। विनाश तो होना ही रहता है है, इस। हमेशा रहता है, आता है दिमाग में ऐसा कि नहीं भाई अब परमात्मा शिव बाबा खुद आके मुझे बता रहे और मैं महाराजा महारानी बनने वाली हूँ, आता है ऐसा दिल में ख्याल आता है? मैम ये तो देखो पता ही है कि ये जितना भी मतलब ये कलयुग है, ये खत्म होके एक ना एक दिन नई दुनिया बनेगी और ये भी नशा कुछ ना कुछ रहता है तो कि रिक्रिएशन होगा। मैं महारानी बनने वाली हूँ, ऐसा कुछ ख्याल आता है? यस मैम, ये मतलब ये तो नहीं, अभी इतना तो नहीं आता कि मैं मतलब अच्छा ही मिलेगा, जो मिलेगा जो मुझे लगता है। नहीं, लेकिन बाबा कह रहे उसको करना है ना, एम ऑब्जेक्ट सामने रखो ना, विजन सामने रखो, तभी होगा ना। बाबा कह रहे कि याद करना है, उसी से हाँ हाँ होने वाला है। कहते जाओगे तो तुम स्वर्ग में सारे, लेकिन कोई महाराजा बनेगा, कोई महारानी बनेंगे, कोई दास बनेगा, कोई दासी बनेगी, लेकिन तुम जितना याद में रहोगे उतना अच्छा तुम्हें पुरुषार्थ की पद मिले। पालक भी तुम्हें मिलनी है। वहां कुछ याद नहीं, वहां ये ज्ञान नहीं सिखाया जाएगा, ज्ञान तो यहीं से सीख के जा रहे हो, वहां तो बिल्कुल मैम,
आपने एग्जाम्पल दिया ना कि जब बोलते हैं टेस्ट पेपर से पहले आपको पढ़ाते हैं, आपको समझाते हैं ऐसे करना वैसे करना, आफ्टर पेपर क्या कुछ भी नहीं, जिसे जो मिलना होता है वो मिल जाता है, फिर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यही बाबा कह रहे हैं, हम डबल सिरताज थे, फिर सिंगल ताज, फिर नो ताज बने। अब बाबा कह रहे हैं पहले हमें डबल सिरताज थे, फिर एक ताज आया, और अब कुछ भी ताज नहीं है हमारे पास। जैसा कर्म वैसा फल कहा जाता है, सतयुग में ऐसा नहीं कहेंगे। यहाँ अच्छे कर्म करेंगे तो एक जन्म के लिए अच्छा फल मिलेगा। कहाँ की बात कर रहे हैं? यहाँ की, कलयुग की। कोई ऐसे कर्म करते हैं तो जन्म से ही रोगी होते हैं। यह भी कर्म भोग है ना। बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म का भी समझाया है। यहाँ जैसा करते हैं तो उसका अच्छा व बुरा फल पाते हैं। कोई साहूकार बनते हैं तो जरूर अच्छे कर्म किए होंगे। अभी तुम जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध बनाते हो। गरीब साहूकार का फर्क तो वहां रहता है ना, अभी के पुरुषार्थ अनुसार। कहते हैं अभी जितनी मेहनत करोगे उसी हिसाब से आप वहां बनेंगे। वह प्रारब्ध अविनाशी 21 जन्मों के लिए यहाँ मिलता है अल्पकाल का। कल कर्म तो चलता है ना, यह कर्म क्षेत्र है। सतयुग में स्वर्ग का कर्म क्षेत्र, वहां भी कर्म होता ही नहीं। यह सब बातें बुद्धि में धारण करनी है। कोई विरले हैं जो सदैव पॉइंट्स लिखते रहते हैं, चार्ट भी लिखते लिखते फिर थक जाते हैं। बाबा चार्ट पे भी बहुत जोर देते हैं ना कि अपना पोथा मेल रखो, अपना पोथा मेल रखो। तो बाबा कह रहे हैं कोई विरले हैं, बहुत मतलब कोटों में कोई है कि जो पॉइंट्स भी लिखते हैं और अपना चार्ट भी लिखते हैं। तुम बच्चों को पॉइंट्स लिखनी चाहिए, बहुत महीन महीन पॉइंट्स हैं जो सब तुम कभी याद नहीं कर सकेंगे, खिसक खिसक जाएगी। बाबा कह रहे इतनी छोटे 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 पॉइंट्स हैं कि तुम अगर नहीं लिखोगे ना, अंडरलाइन नहीं करोगे, लिखोगे नहीं, रिवाइज नहीं करोगे तो खिसक जाएगी, यानी भूल जाओगे। फिर पछताएंगे कि ये पॉइंट तो हम भूल गए। सबका यह हाल होता है, बोलते बोलते फिर दूसरे दिन याद पड़ेगा। बच्चों को अपनी उन्नति के लिए ख्याल करना है। बाबा जानते हैं कोई बिरले यथार्थ रीति लिखते होंगे। बाबा व्यापारी भी है ना, वह विनाशी रत्नों के व्यापारी। बाबा कह रहे मैं तुम्हें रत्न बना रहा हूं, तो मैं तो रत्नों का व्यापारी भी हूँ। कैसे रत्न के? विनाशी रत्नों के। यह है ज्ञान रत्नों के। योग में भी बहुत बच्चे फेल होते हैं। एक्यूरेट याद में कोई घंटा डेढ़ भी मुश्किल रह सकते हैं, 8 घंटा तो पुरुषार्थ करना है। बाबा टारगेट दे रहे हैं 8 घंटे का, यहाँ 8 मिनट में भी कई बार नहीं रह पाते। 1 डेढ़ घंटा भी बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मुश्किल रह सकते हैं। तुम बच्चों को शरीर निर्वाह भी करना है। बाबा कह रहे मैं शरीर निर्वाह के लिए कर्म तो करना है। कोई नौकरी कर रहा है, कोई जो है बिजनेस कर रहा है, घर के काम कर रहा है, सब कुछ करना है। तुम बच्चों को शरीर निर्वाह भी करना है। बाबा ने आशिक माशूक का भी मिसाल दिया, बैठे बैठे याद किया और झट सामने आ जाते। यह भी एक साक्षात्कार है। तो बाबा कह रहे जैसे कई बार बाबा सीधा एग्जाम्पल देते हैं कि जब मंगनी होनी होती है, हो जाती है, या किसी से मिल लेते हैं, तो क्या है, आशिक मासूक की बात कहते हैं, तो क्या है, काम करते करते भी 24 घंटे उसी का एक दूसरे का चेहरा सामने रहता है। तो बाबा कह रहे कि बाबा ने आशिक मासूक का भी मिसाल दिया, बैठे बैठे याद किया और झट सामने आ जाते। यह भी एक साक्षात्कार है। वह उनको याद करते, वह उनको याद करते। यहाँ तो फिर एक है मासूक, तुम सब हो आशिक। ये वह सलोना मासूक तो सदैव गोरा है, एवर प्योर। बाप कहते मैं मुसाफिर सदैव खूबसूरत हूँ, तुमको भी खूबसूरत बनाता हूँ। इन देवताओं की नेचुरल ब्यूटी है। यहाँ तो कैसे कैसे फैशन करते हैं। बाबा कह रहे ये जो डेटीज हैं उन सब के तुम देखो कितने, राम जी, सीता जी, है ना, राधा कृष्ण, कितने मतलब उनको किसी को बुरा बनाया जाता है, कितने सुंदर सुंदर चित्र होते हैं। तो बाबा कह रहे हैं इन देवताओं की नेचुरल ब्यूटी, और यहाँ तो कैसे कैसे फैशन करते हैं। कलयुग की बात कर रहे हैं वो, भिन्न भिन्न ड्रेस पहनते हैं। वहां तो एक रस नेचुरल ब्यूटी रहती है। ऐसी दुनिया में अब से तुम जाते हो। बाबा कह रहे जहाँ नेचुरल ब्यूटी है वहां जाने की तुम तैयारी कर रहे हो, है ना, मतलब वहां जाना ही है, तैयार हो रहे हो उसके लिए। वहां क्या है? नेचुरल ब्यूटी। यहाँ क्या है? यहाँ तो फेक ब्यूटी है। हाँ, यहाँ तो जबरदस्ती इस पे, ब्यूटी आ हाँ, गई है। कितनी कितनी हम लोग मतलब उस पे जो है मेहनत करते रहते हैं ना। हाँ हाँ। बाप कहते हैं मैं तुम्हारे पतित देश,
ऐसी, अच्छा बाबा कह रहे हैं भिन्न भिन्न ड्रेस पहनते हैं, वहां तो एक रस नेचुरल ब्यूटी रहती है, ऐसी दुनिया में अब से तुम जाते हो। बाप कहते हैं मैं पुरानी पतित देश पतित शरीर में आता हूँ। अपनी बता रहे हैं कि मैं तो पतित दुनिया है, पतित देश है, पतित शरीर में आता हूँ। यहाँ पावन शरीर है नहीं। जिसके दादा लेखराज के भी तो वो भी क्या है, 84 जन्मों के बाद में भी बिल्कुल लास्ट में आए, तो कहते पतित शरीर में आता हूँ मैं भी। क्योंकि यहाँ तो कलयुग में है ही नहीं पावन, यहाँ पावन शरीर है नहीं। बाप कहते मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश कर प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करता हूँ। आगे चल तुम सर्विसेबल बनते जाएंगे, पुरुषार्थ करेंगे फिर समझेंगे। आगे भी ऐसा पुरुषार्थ किया था, अब कर रहे हैं। पुरुषार्थ बगैर तो कुछ भी मिल ना सके। तुम जानते हो हम नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। नई दुनिया की राजधानी थी, अब नहीं है, फिर होगी। आयरन एज के बाद फिर गोल्डन एज जरूर होगी। राजधानी स्थापन होनी ही है। कल्प पहले मुआफिक, पहले कल्प की तरह, जैसे पहले कल्प पहले हुई थी फिर से होनी है। तो सारी बातें बाबा हमें डिटेल में समझाते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम कितने भाग्यवान हैं कि परमात्मा खुद आके हमें बच्चों को नमस्ते करते हैं। पहले मतलब पहले वो हमें नमस्ते करता है, मतलब कितना नशा होना चाहिए। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। जितना शुक्रिया करें उतना कम है। क्या सुनाया बाबा ने बॉबी जी? ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैम, जैसे एक पिता अपने छोटे बच्चे को समझाता है, छोटे बच्चे में बुद्धि तो होती नहीं है कुछ भी, वो हरकतें करता है जो उसको पिता को पता रहता है कि ये जो काम करने जा रहा है अब इससे गिर जाएगा या चोट खा लेगा या कुछ ऐसा हो जाएगा। तो इसी प्रकार हमें हमारे जो परम पिता हैं वो एक पिता बनकर अपने बच्चों की तरह हमको समझा रहे हैं जी। कि भाई याद करो, कोई भी गलत काम मत करो, अपने अंदर अवगुणों को त्याग दो, मैं अच्छी रीति बता रहा हूँ तुमको, पुरुषार्थ करो, सब कुछ करो। अब हमें लगता है कि यार ऐसे कैसे, जैसे छोटा बच्चा सोचता है ना कि मेरे पिताजी हमेशा हमेशा मुझे डांटते रहते हैं, फटकारते रहते हैं, मुझे ही डांटते रहते हैं। लेकिन जब उसको थोड़ा वो बड़ा होता है फिर वो अपने पिता को याद करता है कि मेरे पिता सही थे। यहाँ पर भी बाबा यही कह रहे हैं कि अपने आप को बिल्कुल निश्चित बुद्धि कर लो कि ये छिजी दुनिया, जो ये कलयुग की दुनिया, ये खत्म होगी। आयरन एज के बाद गोल्डन एज आएगा ही आएगा, इसलिए अपने आप की तैयारी करके रखो। ओम शांति दीदी। धारणा के लिए मुख्य सार, सरेंडर के साथ साथ निश्चय बुद्धि बनना है। कोई भी छीछी काम न हो, अंदर कोई भी अवगुण न रहे, तब अच्छा पद मिल सकता है। ज्ञान रत्नों का व्यापार करने के लिए बाबा जो अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं उन्हें नोट करना है, फिर उन्हें याद करके दूसरों को सुनाना है। सदा अपनी उन्नति का ख्याल करना है। आज का वरदान देखिए, बाबा तो झोली भर देते हैं रोज वरदानों की। इसे बस हमें महसूस करना है, आत्मसात करना है, धारण करना है कि सचमुच मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा मेरे सर पे हाथ रख के मुझे वरदान दे रहा है। महसूस करें परमपिता परमात्मा शिव बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर। और क्या वरदान दे रहे हैं? वायरलेस सेट द्वारा विनाश काल में अंतिम डायरेक्शन को कैच करने वाले वॉइसलेस भव। कितना जबरदस्त वरदान है। वायरलेस सेट द्वारा परमपिता परमात्मा को याद करने का कौन सा तरीका है? केवल एक सेट है, वो है वायरलेस। वायरलेस सेट द्वारा विनाश काल में अंतिम डायरेक्शन को कैच करने वाले वॉइसलेस भव। विनाश के समय अंतिम डायरेक्शन को कैच करने के लिए वॉइसलेस बुद्धि चाहिए। जैसे वे लोग वायरलेस सेट द्वारा एक दूसरे तक आवाज पहुंचाते हैं,
यहाँ है वॉइसलेस की वायरलेस। इस वायरलेस द्वारा आपको आवाज आएगा कि इस सेफ स्थान पर पहुंच जाओ। बाबा देखो अंतिम अंतिम पल की बता रहे हैं कि उस टाइम तुम्हें आएगा कि यहाँ पहुंच जाओ। जो बच्चे बाप की याद में रहने वाले वॉइसलेस हैं, जिन्हें अशरीरी बनने का अभ्यास है, वे विनाश में विनाश नहीं होंगे, लेकिन स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे। स्लोगन है, योग को किनारे कर कर्म में बिजी हो जाना, यही अलबेलापन है। हम क्या कहते हैं, ये काम है, ये काम है, अच्छा करेंगे योग, ठीक है अमृत वेला कर लेंगे, नहीं हुआ कोई बात नहीं, नुमा शाम 6:30 से 7:30 नहीं हुआ कोई बात नहीं, पहले ये काम कर देते हैं फिर कर लेंगे। चलो बाबा की याद में, चलो आज नहीं बैठ पाए कल बैठ जाएंगे। तो बाबा ने क्या कहा, ये इतना काम है, इतना काम है, इसे भी खत्म करना है, इसे भी खत्म करना है, इसे भी खत्म करना है। उसमें क्या हो जाता है, बाबा भी कह रहे हैं योग को किनारे कर कर्म में बिजी हो जाना, यही अलबेलापन है। अलबेलापन का मतलब होता है इसे आलसी जिसे कहते हैं, कि यही आलस है कि कर्म भी करना है लेकिन योग भी करना है। आज का मीठा मोती, जीवन में कठिनाइयों का आना यह बताता है कि हम लगातार अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, तो हार नहीं खाना। जीवन में अगर कठिनाई आ रही है तो ये मत समझो कि बस परेशान नहीं होना। बाबा कह रहे हैं कठिनाई आने का मतलब है कि हम लगातार अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, तो हमें थक कर हार कर बैठ नहीं जाना है। आज पूरा दिन किस सम्मान में रहना है, मैं बाप के डायरेक्शन को कैच करने वाली वॉइसलेस आत्मा हूँ। मैं बाप के डायरेक्शन को कैच करने वाली वॉइसलेस आत्मा हूँ। मैं बाप के डायरेक्शन को कैच करने वाली वॉइसलेस आत्मा हूँ। अपने आप को सम्मान देना है। मुरली के बाद भी जब भी समय मिले सम्मान को 7 बार आत्मसात कर लो, महसूस करते हुए उसे रिवाइज करो, और फिर दिन में हर 1 घंटे बाद मतलब 4-5 पॉइंट तो मुरली के लिखो कि जो मुझे पूरे दिन में रिवाइज करने ही करने, तो तभी जो है ज्ञान को हम धारण कर पाएंगे। ओम शांति।